जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार से जंगल के राजा यदि सो जाएं तो मृग उनके मुख में स्वयं से नहीं जाता है, बल्कि अपना पेट भरने के लिए जंगल के राजा शेर को भी अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है। उसी प्रकार से केवल कामना मात्र से, इच्छा मात्र से ही हमारे कार्य नहीं सिद्ध होते हैं, बल्कि उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। हितोपदेश का 36वां श्लोक आज के वीडियो पर 100% लागू होता है, क्योंकि थंबनेल में आपने पढ़ा लूट सको तो लूट लो। अर्थात मूसलाधार बारिश तो होगी, लेकिन हम उसमें से कितना बचा पाते हैं अपने लिए, हम कितना ले पाते हैं, ये हमारी पात्रता के ऊपर है, हमारे प्रयत्न के ऊपर है। मकर राशि के जातकों के लिए बता दूं कि शुक्र का ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभदायक होने जा रहा है। यूं तो शुक्र का है गोचर सबको लाभ देगा, लेकिन जिन कुछ राशियों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा उनमें से मकर राशि एक है, क्योंकि 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के मध्य में भोग विलास, धन धान्य, ऐश्वर्य, गीत कला संगीत, आकर्षण, प्रेम जीवन, दाम्पत्य सुख आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर गोचर करेंगे। कब से कब तक? 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। 25 दिनों का ये गोचर एक नई बहार लेकर के आया है, एक नई और बड़ी संभावनाएं लेकर के आया है। और यूं कहें कि मकर राशि के जातकों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ संभावनाएं लेकर आया है, क्योंकि मकर राशि के 10वें स्थान पर शुक्र का गोचर होगा और शुक्र ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर होंगे। फलतः मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग बन रहा है। ये पंचमहापुरुष राजयोग क्या है? वास्तव में 5 ग्रह मिलकर के 5 पंचमहापुरुष राजयोग बनाते हैं। उनमें से शुक्र के कारण जो राजयोग बनता है वो है मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग। और शुक्र चूंकि ये राजयोग बनाएंगे तो शुक्र तो अपने हिसाब से इसका परिणाम देंगे ना। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये योग बन जाए या जिनके गोचर में ये बन जाए, उनको राजा तुल्य ऐश्वर्य प्रदान करता है, राजा तुल्य भोग विलास की सामग्री प्रदान करता है। तो 10वें स्थान पर शुक्र यो तो दिग्बल से हीन होते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि वो मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर हैं, फलतः श्रेष्ठ फल देंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि पर आता है तो वो उच्च के समान फल देने लगता है, और तो शुक्र यहाँ पर उच्च की तरह फल देंगे और फलतः आपके कैरियर में जबरदस्त उन्नति होती हुई दिख रही है। धन लाभ जबरदस्त होगा और कई तरीके से धन लाभ होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। आप यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो वहाँ पर श्रेष्ठ लाभ, वहाँ पर प्रमोशन आदि की संभावना। प्राइवेट नौकरी करते हैं तो नए प्रोजेक्ट, नए इंक्रीमेंट की एकदम संभावना बनी हुई है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं मकर राशि के जातक, तो ये तलाश आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि सूर्य का भी गोचर बहुत श्रेष्ठ हो रहा है आपके वर्तमान में भाग्य स्थान पे। तो ये गोचर बहुत शानदार होगा और बहुत ही अद्भुत होगा। इस कालखंड में बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं मकर राशि के जातक, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम होगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होने जा रहा है। आप नया वाहन ले सकते हैं या अपने वाहन को डेकोरेट करा सकते हैं, फिर से कुछ मॉडिफाई करा सकते हैं। घर को या नया घर लेंगे या फिर अपने ही पुराने घर को उसको और अच्छे से व्यवस्थित करेंगे और उससे उसकी साज सज्जा करने वाले हैं। प्रॉपर्टी में निवेश का अच्छा समय है। प्रॉपर्टी में निवेश से आपको विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है और यहाँ पर बैठ कर के विदेश से संबंधित लाभ भी आपको दिलाएंगे। फॉरेन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ दिलाएंगे। और कहाँ से लाभ दिलाएंगे? प्रेम जीवन, जो लव लाइफ में है, लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। वो आपस में उनका प्रेम बढ़ने वाला है। पिछले दिनों जो
नोक झोंक हो गई थी, जो लड़ाई हो गई थी, ब्रेकअप की संभावना बनी थी, वो संभावना समाप्त होगी। पुनः आपकी लव लाइफ पटरी पर चल पड़ेगी। और देखिए, शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट का कारक है, इसको समझिए। जैसे मैनेजमेंट का कारक तो ज्योतिष में बुध को बताया गया है, लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो ज्योतिष में शुक्र को बताया गया। शुक्र बहुत ही ज्ञानी ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति से कम ज्ञान नहीं है इनको। उसी प्रकार से शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट आपसे करवाएंगे। या आपको करना चाहिए। देखिए, आपकी प्रोसीजर में कहीं मिस्टेक हो रही है या आपके प्रॉफिट में कहीं कोई मिस्टेक हो रही, तो क्यों हो रही उसको जरा आप देखिए, उसको आप संभालिए, माइक्रो मैनेजमेंट करिए उस स्थान का। और दूसरा कहाँ मैनेजमेंट करना है, शुक्र आपके पंचम स्थान के जब स्वामी बन रहे हैं, तो पंचम का स्वामी प्रेम स्थान, प्रेम जीवन है, तो उसका माइक्रो मैनेजमेंट करिए। क्यों, किन कारणों से पिछले दिनों गलतफहमियां पैदा हुई, उसको दूर करिए। किन कारणों से आपका प्रेम बढ़ेगा, वो सब आप देखिए। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा मकर राशि के जातक, क्योंकि शिक्षा के कारक हैं, यहाँ पर शिक्षा के स्वामी हैं और दशम बैठेंगे तो नौकरी लगने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट करिए, अर्थात अपनी शिक्षा को, अपनी एबिलिटी को, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। परीक्षा दे रहे हो तो जबरदस्त मेहनत करिए। तो इन भावों का आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है। और दूसरा, 3 भाव का माइक्रो मैनेजमेंट करना है आपको। तीसरा, जहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही, शुक्र की एकमात्र दृष्टि है और 7वीं दृष्टि है, तो अपने आपके चतुर्थ स्थान पर बढ़ेगी। तो मान सम्मान समाज में आपका बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। यूटीआई होने की संभावना, या डायबिटिक है तो डायबिटीज बढ़ने की संभावना इस बीच रहेगी। बाकी भूमि भवन वाहन के सुख की मैंने चर्चा की, वो बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन सावधान, एक चीज के प्रति आपको सावधान रहना होगा, वो होगा स्वेच्छाचारी आचरण से आपको बचना होगा। ये आपके लिए समस्या कर सकता है, क्योंकि ठीक पीछे शुक्र के सूर्य लगे हुए हैं, राजा लगे हुए हैं। तो कोई भी अनैतिक आचरण आपको गड्ढे में ढकेल सकता है, आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो यहां पर इतना ध्यान रखेंगे। बाकी बहुत अच्छा गोचर है, इस गोचर का खूब आप लाभ उठाइए। दाम्पत्य जीवन में खूब बढ़िया से सुख आएगा। गो सेवा से शुक्रिय और अच्छा परिणाम देगा। उन उपायों की जरा हम चर्चा कर लें, जिन उपायों से शुक्र अच्छा परिणाम। तो पहला तो गो सेवा हो गया। गो सेवा कई तरीके हैं। आप घर में गाय आ रही हो रोज, तो उसको रोटी गुड़ खिलाए, उसमें घी थोड़ा सा मिला लें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल रहा है, आप गाय आपके पास नहीं आती, तो आप क्या करें, तो आप रोटी बनने के पहले कुछ आटा एक डिब्बे में इकट्ठा करते जाइए। डिब्बा जब भर जाए तो उसमें गुड़ कुछ डाल करके गौशाला में दान कर दीजिए। जबरदस्त तरीके से आपकी गो सेवा हो जाएगी। हरे चारे का प्रबंध भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि शुक्र के जो प्रतिनिधि देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। आराधना कैसे करें, तो श्री सूक्त, ऋग्वेद का श्री सूक्त है, 16 मंत्रों का यह सूक्त है, इसका 3 बार नित्य पाठ करिए। घी का दिया जला लीजिए गाय के, चाहे घर में पाठ करें या किसी देवी मंदिर में जाकर, परिणाम सेम है। दूसरा, इत्र का प्रयोग स्वयं भी करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमवार और शुक्रवार को इत्र का लेपन करिए। इससे भी शुक्र बहुत अच्छे परिणाम आपके देने लगेंगे। और शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का सदैव जप करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। ये तीनों उपाय आप सदा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसी कालखंड में, हमेशा करेंगे। धन धान सुख समृद्धि भोग विलास ऐश्वर्य आपके जीवन में आता रहेगा, उसकी कोई समस्या नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, निरंतर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, आपका ये वीडियो सुनना अगर आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उसका पुण्य लीजिए। और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। ऐसा वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सियाराम।